अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जनवरी 2021 का पेपर 2 का लैंग्वेज 2। ठीक है, तो आपको जो है 121 से ये आपको 150 तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि 121 से 135 नंबर तक का क्वेश्चन जो है इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा, और हम आपको 136 से 150 तक अभी इसमें उर्दू पेडागोजी जो है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है 121 से लेकर आपको 150 तक का जो पीडीएफ है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे डाउनलोडिंग करके आप जो है 121 से 135 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन की तरफ 136 से। तो उससे पहले हम हिदायत पढ़ लेते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत में क्या दिया गया है? हिदायत में है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 136 था 150 है, यानी 136 से 150 तक का नंबर जो है आपको यहाँ से सॉल्व करना है। ये है उर्दू पेडागोजी। ठीक है, 136 यानी 15 नंबर का पेडागोजी आता है, तो आपका 136 से 150 तक जो है आपको पेडागोजी वाला क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में माउन होगा। यानी नीचे कुछ लाइन दी हुई है, इनको जो है बच्चों की ज़बान की आमोजश यानी शिक्षण, भाषा शिक्षण की जो कितना मतलब सीखा है, ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में माउन होगा, यानी मददगार होगा। तो सबसे पहले हम लाइन को पढ़ते हैं, लाइन में क्या दिया गया उसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है सबक का उनकी मादरी ज़बान का तर्जुमा करना, यानी सबक अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उनको उसकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना। ठीक है, कि मान लीजिए कोई दूसरे लैंग्वेज से आता है और सबक हिंदी में पढ़ रहा है तो उसको अपनी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना। दूसरा में दिया गया है कि उन्हें अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम करना। उसके बाद तीसरा में है तलबा से नज़्म में मुश्तामिल शायरी आलाकार को मालूम करने के लिए कहना। उसका चौथा में है कि बच्चों से याद की हुई नज़्म को आवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, इसमें जो है सबक उनकी मादरी ज़बान की तर्जुमा जो है उनकी ज़बान की आमोजश के लिए क्वेश्चन में है कि जांचने के लिए ये सही तरीका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा को अभी पेंडिंग रखते हैं, तीसरा को पहले समझ लेते हैं। तलबा से नज़्म में मुश्तामिल शायरी आलाकार को मालूम करने के लिए कहना, ये भी नहीं है। उसके बाद चौथा में दिया गया है बच्चों से याद की हुई नज़्म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना। तो ज़बान के लिए ये भी अच्छी मतलब जाँच का ये जो है मावन नहीं है, मददगार नहीं है। दूसरा ऑप्शन बढ़िया से समझिए, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है कि उन्हें अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम करना। जब भी ज़बान का बात आता है और एनसीएफ 2005 के तहत जो है बच्चों को जो है उसका तालीम को जो है बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाना सबसे बेहतर तालीम माना जाता है। तो उन्हें जो है अपने ख़यालात और एहसासात के आज़ादाना इजहार का मौका फ़राहम करना ही सबसे ज़बान की आमोजश की सतह को जांचने में सबसे क्या होगा, मददगार होगा, माउन होगा। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही है कि बच्चों को अपने ख़यालात और एहसासात का आज़ादाना इजहार करने मौका फ़राहम करना और दरअसल बच्चों की आमोजश की सतह को जांचने में माउन होगा। इस तरह से बच्चों में गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा होगी और अपनी बात की वजाहत करने का शऊर भी पैदा होगा। ठीक है, शऊर भी पैदा होगा, भावना भी पैदा होगा, बात बनाने का होगा, बहुत तरह का इसमें उसमें जो है शऊर पैदा होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 137 में है कि मौजू से मुताल्लिक़ मालूमात यानी विषय से ताल्लुक़, ठीक है, विषय से ताल्लुक़ मालूमात और हालात के मुताबिक तलबा शनीदा इक़्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्ज़ों से ख़ास माना अख़ज़ करते हैं। शनीदा पैगाम इस तरह तौजीह होती है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में दिया गया है ऊपर से नीचे झेली महारतें यानी टू डाउन सब स्किल्स। दूसरा में है कुल लिसानी अंदाज़ नज़र यानी होल लैंग्वेज अप्रोच। तीसरा में है मरबूत अंदाज नज़र, और चौथा में है नीचे से ऊपर झेली महारतें। तो इसमें है कि मौजू से मुताल्लिक़ और हालात के मुताबिक तलबा शनीदा इक़्तिबास, ये शनीदा इक़्तिबास का मतलब होता है शरव अंश। ठीक है, शनीदा इक़्तिबास का मतलब होता है शरव अंश।
श्रव अंश, ठीक है। तो इक्तबास शनिदा, इक्तबास जुमलों मुहावरों, ठीक है। लफ्ज़ों से ख़ास माना, अखज़ मतलब होता है स्रोत, माना मतलब स्रोत, ख़ास माना जो है वो स्रोत करते हैं, अखज़ करते हैं। शनिदा पैगाम की इस तरह ऊपर से नीचे ज़ैली महारतों की तौज़ी होती है, ठीक है। ज़ैली महारतों की इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे ज़ैली महारतों की तौज़ी होती है। तो ये जो है आपका, इसका जो है एक बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे जेली महारतों की तोज़ी होती है, इसका ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 138 में दिया गया है कि आमूज़गार को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त का मतलब होता है प्रगति के बारे में फीडबैक देने का सबसे मौसर तरीका क्या है। यानी आमोज़गार को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ जो प्रगति हुई है उनके बारे में फ़ीडबैक देने का सबसे मौसर तरीका है कि उनको जो है फ़ीडबैक देना है, तो सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन 1 में है कि उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फ़ीडबैक फ़राहम करना चाहिए जो ज़बान का इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। इनका कहना है कि उस्ताद को सिर्फ उन्हीं बच्चे को फ़ीडबैक देना चाहिए जो ज़बान में सबसे ज़्यादा गलती करता है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या है कि उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का जो तज्जिया है, विश्लेषण है, तज्जिया मतलब विश्लेषण होता है कि विश्लेषण करे फिर उनके उजाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बाद होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे, ठीक है। और तीसरा में है कि उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदही पसंद ना हो, इसलिए ये करना चाहिए उसको। चौथा में है कि उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द निशानजद करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है आपका जो है 138 में है कि 2 में क्या दिया है कि उस्ताद को चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन फिर से पढ़िए कि उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्जिया यानी गलतियों का विश्लेषण करे, ठीक है। सबसे बढ़िया आला और तरीका तो यही है कि वो गलतियों का विश्लेषण करे, तज्जिया करे, फिर उनके उजाले की हिकमत अमली वज़ा करे, यानी उनको सुधारने का जो ये होता है वो करे। उसका मादरी ज़बान के असर के बाद होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे, ठीक है। अगर मादरी ज़बान के असर, मादरी ज़बान अगर कुछ बोला उस असर में अगर कोई गलती मतलब हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है उसको नज़रअंदाज करे, ठीक है। कि वो गलती होता है, थोड़ा होता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, लेकिन फुल नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है मादरी, यहाँ पे क्या देगा, मादरी ज़बान के असर के बाद, यानी मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीख रहा है या तो दूसरे ज़बान से दूसरे ज़बान में आ रहा है, तो उस ज़बान में हो सकता है कुछ गलती हो, तो इस बात में होने वाली गलतियों को जो है नज़रअंदाज कुछ दिन के लिए किया जा सकता है कर। तो इसका जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 का नंबर का क्वेश्चन है। 139 में है दरसी किताब से परे जाने का मतलब, यानी दरसी किताब के अलावा जाने का मतलब, दरसी किताब सिर्फ दरसी किताब में ही तो आजकल तालीम नहीं है, बल्कि दरसी किताब को छोड़कर दूसरी जगह से भी हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहरी ज़िंदगी से जोड़कर। तो चलिए पहले क्वेश्चन है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, यानी दरसी किताब को छोड़कर दूसरे से तालीम लेने का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम करना। ऑप्शन 2 में है दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा में है कि दरसी किताब के अशकाल की सतह तलबा के इदराक की सतह से परे है। और चौथा में है कि दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है दरसी किताब से परे जाने का मतलब है कि दरसी किताब के अलावा इजाफ़ा मवाद फ्राहम करना। दरसी किताब के अलावा इजाफ़ा मवाद, यानी आपको जो दरसी किताब के अलावा जो है और देगर जो है आपका जो है शिक्षा जो है प्रदान करना है, फ्राहम करना है। NCF 2005 के मुताबिक जो है तालीम का दायरा दरसी किताबों तक महदूद नहीं होना चाहिए। आप याद रखिएगा NCF 2005 के तहत जो है ये जो तालीम जो है सिर्फ तालीम का जो दायरा है वो सिर्फ किताब तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, वो उसको जो है बाहरी ज़िंदगी से जोड़कर ही उसको मतलब पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बल्कि
बल्कि मौजू को ज़िंदगी और समाज से, मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको ज़िंदगी से और समाज से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों पर गौर फिक्र करेगा और बच्चे में हमेशा जहद तरक्की होगी। ठीक है, तो अगर दूसरे बाहरी ज़िंदगी से आप अगर उनको जोड़कर पढ़ाइएगा तो बच्चे में जो है उसका जो है ज़्यादा सोचने का जो है वो ये आएगा, इजाफा होगा, सोचने का इजाफा होगा और वो ज़्यादा सोचेगा और उसको पढ़ने में दिलचस्पी लगेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका दरसी किताब के इजाफा मवाद फराहम करना, ये जो है आपका एक बिल्कुल सही है कि दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फराहम करना एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 140 में दिया गया है कि ज़बान के सबक के तदरीस के दौरान मान लीजिए ज़बान भाषा का जो है सबक का जो शिक्षण हो रहा है उस दौरान जो है उस्ताद जो है को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़ नज़र होता है। मान लीजिए ज़बान का जो टीचर है वो ज़बान का सबक ले रहा है, उसी दौरान जो है उस्ताद जो है को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना, साइंस के मान लीजिए कुछ चीज़ों को ज़ेर बहस लाना और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह ज़बान के सबक के साथ मरबूत है। मरबूत का मतलब होता है आपका एकीकृत, यह जो है ज़बान के साथ ही जो है सबक के साथ ही क्या है एकीकृत है, इस तरह का अंदाज़ नज़र होता है। तो इसमें है निसाब से परे ज़बान, और दूसरा में है ज़बान की तकसीरी तदरीस, और तीसरा में है मज़मून ज़बान की तदरीस, और चौथा में है बैनुल उलूमी। तो इसका जो है दो बिल्कुल सही है कि ज़बान की तकसीरी तदरीस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि ज़बान की तकसीरी तदरीस जो है उस्ताद को कहना चाहिए। ये सबक जो है ना ये सबक जो है के साथ मरबूत होता है, इस तरह का अंदाज़ नज़र जो है ज़बान की तकसीरी तदरीस है। ठीक है, तो इसका जो है दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 में दिया गया है कि आमोज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। आमोज़गारों को जो है किसी काबिल बहुत मतलब लायक बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है उस्ताद के फ़राहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, क्या है उस्ताद के फ़राहम करदा, उस्ताद ने जो दिया है उन तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर। तो ये जो है ज़बान का जो है आमोज़श है, तो ये जो है आमोज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा हमको गौर करना है कि बोलने की महारत कहाँ से निकल रहा है। तो उस्ताद के फ़राहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूने को सुनकर अगर वो कुछ बोलेगा तो ये जो है बोलने का महारत नहीं होगा, इसलिए कि वो जो है कुछ मुतय्यन चीज़ को जो है पढ़ रहा है, यानी ज़्यादा वो अपने मन से नहीं बोल रहा है, तो वो कुछ दिया गया है उनको नमूना सुनकर बोल रहा है, तो ये जो है बोलने की महारत उनके लिए ये नहीं है। दूसरा में है कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, ठीक है। तीसरा में दिया गया है बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर, और चौथा में है कि वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल। इसका जो है दूसरा ऑप्शन हमको समझने में आ रहा है कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, अगर असल ज़िंदगी से आप शिक्षा को जोड़ दे रहे हैं और उनको बोलने की महारत के बारे में उसको बोलने के लिए कुछ कह रहे हैं असल ज़िंदगी के हालात से, तो वो बहुत कुछ सोच कर बोलने लगेगा, ठीक है, बहुत कुछ बोलेगा। इसलिए इसका जो है बोलने की महारत इसी से जो है दिया जा सकता है, फ़रोग दिया जा सकता है। इसका जो दो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 142 में दिया गया है कि कवाइद की आमोज़श आमोज़गारों को बेहतर बनाने में माउन होती है, यानी नियमों का जो शिक्षा है, आमोज़श से शिक्षण है, ठीक है, आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में माउन करती है। सेहत व दुरुस्तगी और रवानी, ज़ख़ीरा अल्फाज, 4 ख़वानदगी, ठीक है।
इसमें जो है आपका कवायद की आमोज़ से आमोज़गारों को सेहत व दुरुस्तगी में माउन होती है। इसका जो है एक बिल्कुल सही है। ये कवायद की तदरीस के उस्ताद को, यानी जो कवायद जो नियम पढ़ाता है उसके उस्ताद को जो है पढ़ाए जाने वाले अमूर जो विषय पढ़ा रहा है पर महारत होनी चाहिए, यानी कवायद पर महारत होनी चाहिए। असातिज़ा को चाहिए कि खुश्क मौजू को, यानी मान लीजिए कवायद जो है बहुत ही जटिल मौजू है तो इसको जो है इसको खुश्क मौजू ही माना जाए कि खुश्क मौजू यानी जटिल मौजू को जो है महारत के साथ दिलचस्प बनाकर पेश करे। यानी कवायद को जो है वो क्या करना चाहिए, जो कवायद का जो टीचर है, कवायद का जो आमोज़गार है तो उसके लिए जो है कवायद को इस तरह पेश करना चाहिए ताकि उनके लिए वो क्लास जो है दिलचस्प हो जाए। ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए सेहत व दुरुस्तगी इसका सही आंसर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है 143 में है कि ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लुक़। ज़बान का जो उस्ताद है, ज़बान का जो टीचर है, तलबा से स्टूडेंट से बरसात के संबंध में अपने तजुर्बात को सामने बैठे, अपने जो तजुर्बा होता है अपने सामने बैठे वालिदीन से बयान करने के लिए कहता है। अपने वालिदीन से यानी अपने पेरेंट्स को बयान करने के लिए कहता है, के सामने बयान करने के लिए कहता है। ठीक है, इस तरह की मश्क से ठीक है। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है कि ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, और दूसरा में है कि क्लासरूम में बदनज़मी पैदा होगी। तो बिल्कुल ये नहीं होगा, बदनज़मी पैदा नहीं होगी। तीसरा में दिया है कि दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का ख़ात्मा होगा। दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का ख़ात्मा भी इसमें नहीं होगा, तो ये भी गलत है। चौथा में है तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोरगुल होगा। तजुर्बात अगर बयान कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, क्लास में शोरगुल होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। शोरगुल नहीं होगा, वो तजुर्बात बयान कर रहा है, टीचर है, तो फिर बच्चा क्यों शोरगुल करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें टीचर का जो है मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो है एक सबसे अच्छा है कि वालिदीन के सामने क्या कर रहा है, बयान कर रहा है। और किस पर बयान कर रहा है, बरसात पर बयान कर रहा है। ठीक है, और उससे मुताल्लिक़ तजुर्बात, अपना तजुर्बात जो है अपने सामने बैठे वालिदीन के सामने बयान कर रहा है। इसमें क्या होगा कि उसका जो ख़यालात का जो इजहार की क़ुव्वत जो में है उसमें उसका इजाफ़ा होगा। वो ख्याल करेंगे, उसके बाद बोलते जाएंगे, तो इसमें ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। इसका एक नंबर बिल्कुल सही है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 में कुछ दिया गया है, थोड़ा सा लंबा है तो इसको पढ़ लेते हैं। तो 144 में दिया गया है लिखने के अमल में अंदाज़े रसाई में शामिल होता है। लिखने के अमल में अंदाज़े रसाई में शामिल होता है। तो इसमें जो है ए में दिया है एडिटिंग, बी में दिया है गौर-खोज, सी में दिया है दोहराना, और डी में दिया है मसूदा तैयार करना। तो इसका जो है आप समझिए कि लिखने के अमल में अगर आप कुछ लिख रहे, अंदाज़े रसाई, ठीक है, अंदाज़े रसाई मतलब पहुँच होता है, पहुँच का अंदाज़, ठीक है, अंदाज़े रसाई में शामिल होता है। तो आपको पहले इसको सोचना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, इसको तरतीब से इसको मिलाना है। ठीक है, ये 4 वर्ड दिया गया है, इसको तरतीब से मिलाना है। तो सबसे पहले अगर कुछ आपको लिखने दिया जाए, कुछ आपको बनाने दिया जाए, तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है उस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो गौर करेंगे आप, तो गौर के लिए आपको जो है ये है बी होगी, आपको लिख लेते हैं। आप पहले गौर करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके ऊपर मसूदा तैयार करेंगे। ठीक है, तो मसूदा तैयार करेंगे तो उसका जो है आपका डी हो गया, ये डी हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे दोहराएंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, दोहराएंगे कि मैं कहीं पे गलती तो नहीं किया, इसलिए कि आप पहले दोहराएंगे, उसके बाद ही उसको जो है एडिटिंग करेंगे। तो पहले फिर उसको पढ़ना है, दोहराना है, तो इसके लिए आपको सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको अगर कुछ गलत हुआ या नहीं भी हुआ, फिर भी गलत हो गया, तो आप उसको क्या करें, एडिटिंग करेंगे। जो भी करना है आप कर सकते हैं, एडिटिंग बाद में आएगा। तो एडिटिंग आपका ए हो गया। तो इसका जो है BDCA। अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, BDCA कहाँ पे है, BCAD ये गलत हो गया, ADCB ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे है BDCA ये बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ABCD तो ये गलत हो गया। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि गौर खोज, मसूदा तैयार करना, दोहराना, एडिटिंग करना, ये तरतीब बिल्कुल सही है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 में दिया गया है कि ज़बान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। पोर्टफोलियो एक ये होता है, ठीक है, स्टूडेंट के पास कुछ बैग होता है, मान लीजिए कि उसमें वो चीज़ों को फोल्डर होता है, जो स्टूडेंट कुछ वर्क करता है उसमें रखता है, ठीक है, तो इसी हिसाब से रहता है उसके पास। तो चलिए, ज़बान का उस्ताद जो है तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन, तलबा का जो सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। यानी 5 चीज़ों को जो है वो रखने के लिए कहता है, बाकी जो है उनको मिटा देने के लिए कहता है। मान लीजिए 5 चीज़, 5 वर्ड हो गए या बहुत सारी चीज़ इस तरह का है। तो इसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर फिक्र करने के लिए कहता है। ये मुंतखबा का मतलब होता है आपका कल्पना, ठीक है, कल्पना यानी सोचना, ठीक है। तो उस्ताद जो है तलबा से कहता है कि उन 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। यह गौर फिक्र होगी, यह गौर फिक्र क्या होगी? ऑप्शन में है खुद से जांच, ऑप्शन 2 में है उस्ताद की जांच, ऑप्शन 3 में है कि तकमीली जांच, और ऑप्शन 4 में है हमजोलियों की जांच। तो इसमें जो है स्टूडेंट जो है, तलबा जो है खुद कर रहा है, खुद अपने हिसाब से अपने मनपसंद चीज़ को जो है वो रख रहा है और खुद ही जो है उसकी जो है बारे में सोच रहा है, गौर फिक्र कर रहा है। तो ये क्या हो गया? खुद से जाँच। इसका जो है खुद से जाँच ये बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 146 में दिया गया है, इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजश का सबसे अहम माखुज क्या है? इब्तदाई सतह पर यानी प्राइमरी लेवल पर, इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजश का सबसे अहम माखुज का मतलब होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत होता है। तो क्या होगा? इब्तदाई सतह पर अखबार तो हो नहीं सकता, इसलिए बच्चा यहाँ पे ज़बान सीख रहा है और शुरू में ज़बान जो है वो बिल्कुल अखबार नहीं पढ़ सकता है, कंप्यूटर भी नहीं हो सकता है। और क्लासरूम की सारी चीज़ें, यहाँ पे क्लासरूम आपका महदूद हो गया, सिर्फ क्लासरूम से ही बच्चा जो है ज़बान क्या होता है? आमोजश, ज़बान की आमोजश नहीं कर सकता है, इसलिए कि क्लासरूम की सारी चीज़ें हैं, बाहर से भी बच्चा जो है ज़बान सीखता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अदब-ए-इत्फ़ाल, अदब-ए-इत्फ़ाल मतलब चिल्ड्रेंस लिटरेचर, ठीक है। तो बच्चा जो है अदब-ए-इत्फ़ाल से ही सीखते हैं। इत्फ़ाल मतलब बच्चा और अदब मतलब होता है कि लिटरेचर है। तो बच्चा जो है अदब से ही सीखते हैं, अदब से ही सीखते हैं। अदब-ए-इत्फ़ाल जो है इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजश का सबसे अहम माखुज है, क्योंकि बच्चों के ज़हन को अदब के ज़रिए से तैयार किया जाता है, ठीक है। बच्चों के ज़हन को जो है अदब के ज़रिए से ही तैयार किया जाता है, इसलिए इब्तदाई तालीम व तरबियत में अदब-ए-इत्फ़ाल की ज़रूरत अहम है, ज़रूरत अहम है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 147 में दिया गया है, तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम सरगर्मी कौन सी है? मान लिया ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए जो है ना सबसे अहम ऑप्शन आपको चुनना है। तो सबसे अहम ऑप्शन उनकी ज़बान में कहानी सुनना, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, इसमें कुछ नेगेटिव हमको लग रहा है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि तलबा में ज़बानी महारतों को यानी कौशलों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे यहाँ पे कम अहम, यहाँ पे क्या दिया? सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है? यानी जो सबसे कम दर्जा का जो सरगर्मी है उनको आपको यहाँ से निकालना है। नेगेटिव में पूछा गया ये सवाल। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, ठीक है। क्या लिखा है? उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, ठीक है। उसका उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। उनकी ज़बान में अगर कहानी सुना रहा है तो ज़बान की महारत तो क्या है? ये थोड़ा सा टफ है कि ठीक ठाक पढ़ रहा है। चलिए दूसरा में है कि उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। तीसरा में है किसी हादसे का बयान। किसी हादसे का बयान भी जो है ज़बान के लिए बहुत आला दर्जा हो जाता है। किसी हादसे का बयान कर रहे हैं तो ये जो है उसके ज़बान के लिए बहुत ही ज़्यादा
अच्छी मतलब बात है कि वो मतलब बता रहा है ज़बान के लिए, वो बहुत अच्छा मिसाल है। ठीक है, किसी चीज़ की वजाहत, तो ये भी ज़बान के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे कहा गया है कि सबसे कम अहम सरगर्मी सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सा है, तो सबसे कम अहम सरगर्मी जो है यहाँ पे दूसरा नंबर हमको दिख रहा है, इसलिए कि उस्ताद जो कह रहा है कहानी को दोहराना, यानी उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, उस्ताद कुछ कह रहा है उसी को फिर बाद में दोहरा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि उसको जो है ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस जो कह रहा है सुन रहा है कान से और मुंह से बोल रहा है। तो इसका जो है सबसे कम सरगर्मी जो है, सबसे कम अहम सरगर्मी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये कम है, तो इसका जो कम वाला ही पूछा है, तो इसका दो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 148 में दिया गया है कि सबक के अख्तिताम पर यानी ख़त्म होने पर उस्ताद जो है तलबा से मुकर्रर मतन से मुख्तलिफ इसमों यानी इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। यह डेस की मिसाल है। कवाइद की तदरीस, कवाइद के वजाहत के तरीके और सयाक में कवाइद, और चौथा में कवाइद के असूलों के रटने। ठीक है, तो इसमें जो है सबक के अख्तिताम पर उस्ताद जो है तलबा से क्या मुकर्ररा मतन से, यानी कुछ मतन लिया, मुकर्ररा मतन कुछ वर्ड लिया, उनके इसम यानी मुख्तलिफ इसमों, इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को जो है अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। यह सयाक में कवाइद की मिसाल है। यह सयाक में जो है कवाइद की मिसाल है। कवाइद की तदरीस में इस्तक़राई आपने पढ़ा होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि इस्तक़राई और इस्तख़राजी भी हमने बताया है। उसमें तरीके का इस्तेमाल ख़ास तौर से किया जाता है, इससे तलबा में ज़बान की इस्लाह होती है और वह कवाइद के असूलों और तारीफ़ से वाकिफ़ भी होता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है कि सयाक में कवाइद, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 149 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से एक तहतुल शऊरी अमल है। तहतुल शऊरी का मतलब होता है कि भावना के तहत। ठीक है, शऊरी मतलब भावना, तहत यानी तहतुल शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। ऑप्शन में है ज़बान का इक्तिसाब, दूसरी ज़बान, लिसानी महारत और ज़बान की आमोजस। इसमें क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। दर्ज झेल में से एक तहतुल शऊरी अमल है, यानी यहाँ से आप अलग कर लीजिए कि दर्ज झेल में से एक जो है भावना के तहत अमल है। ठीक है, भावना के तहत अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो भावना के तहत जो अमल है कि आप भावना, अगर लैंग्वेज ज़बान जो है भावना पर ही टिका हुआ है, तो यहाँ पे है कि ज़बान का इक्तिसाब मतलब होता है अधिग्रहण। ठीक है, तो ज़बान का इक्तिसाब जो है अधिग्रहण, और दूसरा है दूसरी ज़बान लिसानी महारत, और यहाँ पे दिया है ज़बान की आमोजस। तो जब भावनाओं के तहत जब होगा तो आपको सबसे पहले ज़बान का अधिग्रहण होता है, इसलिए कि जब भी आप अपने मन का भावना हो या फिर कोई अपने मन का इजहार हो या अपने मन का कोई बात हो दूसरों के सामने बयान करेंगे, तो ये जो है ज़बान ही का जो है ना, ये एक भावनात्मक ही आपका ये होगा, भावना ही होगा जो दूसरे के सामने आप बोलिएगा। तो इसका जो है ज़बान का अधिग्रहण, तो इसके बारे में दिया गया है कि ज़बान का इक्तिसाब एक तहतुल शऊरी अमल है और तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। जज्बात व ख़यालात के इजहार के लिए ज़बान की दो बुनियादी महारतों यानी बोलने और लिखने का इस्तेमाल होता है। किसी भी ज़बान को बोलना सीखने के लिए पहले उसे सुनना सीखना होगा, फिर सुनी हुई ज़बान की सूती निज़ाम के मुताबिक ज़बान बोलना सीखा जाता है। गोया ज़बान की तदरीस एक तरतीबी अमल है। तो इसका जो ऑप्शन ज़बान का अधिग्रहण यानी भाषा का अधिग्रहण, एक ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 में दिया गया है कि एक उस्ताद की हैसियत से, आप एक उस्ताद हैं और आप एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों के मुताले का शौक़ किस तरह पैदा करेंगे, यानी बच्चों में जो पढ़ने का जो शौक़ है वो किस तरह पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। असबाक की तलखीस याद कराकर, आप अगर उस्ताद हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है असबाक की
तलखीस याद कराकर, जब याद कराने वाला हो बच्चों पर आप बोझ डाल दिए तो ये जो है आपका जो है बच्चों में शौक़ पैदा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों में शौक़ पैदा करने के लिए उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से, ठीक है। और उसको तीसरा में है मतन का उनके मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवाल व जवाब को याद करने के लिए कहकर। जब मतन का उनके मादरी ज़बान में आप तर्जुमा तो कर दिए, ठीक है, फिर उनसे क्या कर रहे हैं, सवाल व जवाब याद करने के लिए कह रहे हैं आप, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा में है कि उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए कहकर। आप यहाँ पे भी गलत हो रहा है कि सिर्फ दरसी किताब, एनसीईआरटी 2005 के तहत जो है सिर्फ दरसी किताब पर आपका जो है तालीम महदूद नहीं है, तो इसका जो है बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है क्या है, दूसरा में क्या दिया है कि बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले, यानी यहाँ पे दिया सबसे पहले कि शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब, यानी जो जो जिस उम्र का है उसी उम्र के हिसाब से जो है मुनासिब जो है अदब इत्फ़ाल के इस्तेमाल से जो है उनमें हम शौक़ पैदा करेंगे। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। और आगे आपको हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको जो है 121 से लेकर आपको 150 तक जो है आपको पहले भी पीडीएफ इसमें आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोडिंग कर लेंगे। और 121 का जो है 4 है, 122 का जो है 1 है। आप फुल जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद पढ़ेंगे, उधर आपको गद्यांश से दिया गया है, कुछ पढ़ना है और उसी के मुताबिक आपको जो है जवाब देना है। तो आप उधर 15 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। और ये 136 से लेकर 150 तक है, ये तो आपको हम करा ही दिए हैं, बाकी आप भी इसमें से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां लिंक से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही आपसे गुजारिश है। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।